ओम शांति। 3 मार्च 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जो लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक ही रहता है, जिसके द्वारा आप अपनी सुविधा अनुसार जब भी हमारे साथी व सहयोगी बनना चाहें तो बन सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, जिस पर आप मैसेज करके लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई सुझाव हम सबके हित में देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम रूप बसंत हो, तुम रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकलने चाहिए। जब भी नया कोई आए तो उसे बाप की पहचान दो, तो उसे क्या दो? बाप की पहचान दो। मीठे बच्चे तुम रूप बसंत हो। ये रूप बसंत क्या आ गया बीच में? क्या होता है रूप बसंत? कौन बताएगा? भाई जी, रूप होता है ज्ञान स्वरूप, ज्ञान को धारण करना। अच्छा। और बसंत होता है ज्ञान को दूसरों को सुनाना या बताना, बसंत की तरह उसको फैलाना। बसंत बसंत की तरह उसको फैलाना, मतलब सबको बताना। और कोई बताएगा? भाई जी, रूप माने मतलब स्वयं ज्ञान को धारण करना, बसंत माने सभी को ज्ञान सुनाना। सभी को ज्ञान सुनाना। और कोई? ज्ञान सुनाने वाला होता है पंडित, फैलाने वाला भी लगभग पंडित। और तो बाबा कहते पंडित नहीं बनो। भाई जी, ज्ञान मतलब रूप ज्ञान धारण करना, और ज्ञान धारण हो जाता है जब इतना कि वो सबको अपने आप ऑटोमेटिक दिखाई दे। हाँ, उसकी वो बसंत बन जाए, मतलब उससे उसकी धारणा इतनी हो कि वो सभी को नजर आए ऑटोमेटिक। बिल्कुल, मतलब मेन मतलब हमें ध्यान देना है कि हमने जब ज्ञान स्वरूप बनेंगे तो हम सबको उस पर चलाने में सहयोगी भी बन सकेंगे। वो ऑटोमेटिक आपको देखकर अपने जीवन में, जैसे बसंत जो होता है वो चारों तरफ अपनी खुशबू खुद फैलाता है, उसको किसी को खुद फैलाने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, भाषण करने की जरूरत नहीं है। मतलब बात सारे हम नजदीक पहुंचे हुए थे, बस सिर्फ इतना है कि बसंत का मतलब है सबको अपने आप महसूस हो कि वाक्य में हमें इससे अब ऐसा बनना है। समझ गए होंगे? रूप बसंत, बसंत माना चारों तरफ अपने व्यवहार को मतलब सब तक पहुंचाने के निमित्त बन जाए। तुम्हारे मुख से सदैव क्या निकलेंगे? ज्ञान रतन।
सुनाने में क्या है कि मैं सुना तो मुरली बहुत अच्छी दूं, परंतु मैं अपने जीवन में धारण ही नहीं कर रहा हूं, तो वो सुनाने तक जाएगा, आपके जीवन में नहीं आएगा। जब मैं अपने जीवन में धारण कर रहा हूं तो मेरी वाणी में वो शक्ति होगी जो सामने वाले को अपने आप ही अनुभव होगी। शब्दों से शक्ति नहीं मिलती है, शब्दों के अंदर जो वाणी में ओज होता है, जो ताकत होती है, वो अपना प्रभाव डालती है। परमात्मा भी उसी बात को कहते हैं, दादियां भी उसी बात को कहती है, हम भी उसी बात को कहते हैं, परंतु किसकी बात में ताकत ज्यादा है? परमात्मा की बात, फिर दादियों की बात में। तो हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि ज्ञान को, बाबा कहते मैं रूप बसंत हूं। सबसे पहला रूप बसंत शिव बाबा है, जिसने ज्ञान को अपने जीवन में अब अपने में इतना समाहित किया हुआ है कि जिसमें जरा भी इधर उधर नहीं होता। दादियों को या बाबा को मेहनत करनी पड़ी उस ज्ञान को अपने में समाहित करने की, तभी वो अनेकों को अपने अनुभव से, अपने व्यवहार से, अपनी प्रेजेंस से, केवल उपस्थिति से ही उन्होंने आकर्षित किया। उनका आकर्षण केंद्र क्या था कि उन्होंने कितना अच्छी तरह अपने जीवन में धारणा की हुई है, वो उनका आकर्षण केंद्र था। जैसे हम दादी जानकी का पिछली मुरली में हम देख रहे थे कि दादी जानकी ने कैसे मतलब सभा को इतना अट्रैक्ट किया, जो मेरे लिए पहला और आखिरी अनुभव था कि उन्होंने सबको आधे पौने घंटे के लिए, जितने टाइम के लिए, क्योंकि वो टाइम के हमें याद नहीं है, परंतु इतना है कि वो पूरा टाइम एक ऐसा था कि स्टेज वालों को खुद रेड लाइट करनी पड़े और स्टेज वालों को मतलब व्हाइट लाइट करके दादी को बताना पड़े कि अब चेंज करो जरा। और दादी को फिर दादी ने उसके बाद भी कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि कल मैं सवेरे आऊंगी योग कराने, कौन कौन आएंगे। मतलब 95 मतलब % जो है ना, आत्माएं सवेरे पहुंची थी। जहां आप देखते हैं कि माउंट आबू में योग करने के लिए बेशक कितने भी आए हों, बहुत कम लोग आते हैं, बाकी सब अपनी उलझन में पड़े रहते हैं। उनकी आदत ही नहीं है सवेरे आकर के योग करें। क्योंकि ये प्रभाव कैसे होता है, ये है, इसको कहते हैं बसंत। कहना नहीं पड़े, सुनाना नहीं पड़े, बोलना नहीं पड़े। बसंत कभी बताता नहीं कि मैं आ गया हूं, सबको पता लग जाता है कि मैं आ गया हूं। तुम्हारे मुख से सदैव क्या निकलेंगे? ज्ञान रतन। कोई और बात आपके मुख से निकल ही नहीं सकती। आपके मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकले, इतनी आदत हो, कोई और शब्द आपके मुंह से निकल ही नहीं सकता। भाई जी, रूप का मतलब होता है ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना, ज्ञान स्वरूप बनना, प्रेम स्वरूप बनना। जब मैं प्रेम स्वरूप हूं तो मेरे से सबको प्रेम की अनुभूति हो, तब तो मैं प्रेम स्वरूप हूं। मां को प्रेम स्वरूप रूप में आपने अनुभव किया है। बच्चा देखते ही मां के प्रति उसे कुछ कहना पड़ता है, मां को कुछ बोलना पड़ता है, बस मां ही उसके लिए सब कुछ है। मां मारे भी तो भी उसको पकड़ेगा, क्योंकि उसको पता है यही एक है जो मुझे प्यार करती है। प्रेम स्वरूप। जब भी नया कोई आए तो उसे बाप की पहचान दो। जब भी कोई नया आता है तो उसे बाप की पहचान दो। बाप की पहचान दो का मतलब भाषण करना नहीं है। उसे समझ में आए
आप उसको इतना प्यार दें उससे लगे कि ये मेरा भाई है। आप उसे ऐसे महसूस कराएं, आपके व्यवहार से उनको लगे कि ये अपना ही है। आपको बोलना पड़ा बाप का परिचय देने के लिए नहीं, आपका व्यवहार उस नए को ऐसा अनुभव कराए कि जैसे कि ये मेरा भाई है। एक बहन अपना अनुभव सुना रही थी कभी मेरे को कि मैं जब माउंट आबू में गई तो उनको एक दीदी मिली और उन्होंने उनको रोक करके कहा कि बच्चे आपको तो बहुत प्यास लगी है, पहले जाओ पानी पियो। मतलब उसको इतना खुशी हुई, आप समझ सकते हैं, क्योंकि उसके होठ सूखे पड़े थे। मतलब उसने देखा और उसको बुलाया और उसको कहा कि पहले तुम पानी पियो। मतलब जो उसकी जरूरत है वो उसको अनुभव कराई कि कितना मुझसे प्यार करते। इतनी बड़ी भीड़ में से एक ने ही उसको चुना, गले लगाया। क्या फील किया होगा उसने? भाई खुशी मिली होगी उसको बहुत। है नहीं, उसको पहले मतलब उसको रोकना, उसको पकड़ना, गले लगाना, उसको कहना देखो आपको बहुत प्यास लगी है, पहले आप पानी पियो। अपनापन, ये काम केवल अपना ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। ये सिर्फ मां ही देख सकती है कि मेरे बच्चे को भूख लगी है, प्यास लगी है, मेरे बच्चे को क्या चाहिए। परिचय देने की जरूरत नहीं है कि उसने क्या कहा है। अब उसको प्यास लगी और मैं उसको जो है ना परमात्मा क्या होता है मैं उसको बताऊं, उसको कुछ समझ में आएगा? उसको वो प्यार देना है, वो अपनापन देना है, जिससे वो समझ जाए कि ये मेरा ही है, अपना ही है। ऐसे मेरे सामने बहुत सारे ऐसे भाई बहनों के एग्जाम्पल्स हैं जिनको सेंटर की टोली ने समर्पित करा दिया। उन बहनों के अनुभव, जिनमें से कुछ तो शरीर भी छोड़ के चली गई होंगी, मतलब मेरे को जो मालूम है छोड़ के चली गई हैं, मतलब वो बहनें जिनको सिर्फ टोली ने क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। छोटी सी बच्चियां थी और केवल वो सेंटर पर इसलिए जाती थी कि उनको टोली मिलती है और टोली ने उनके जीवन को समर्पित करा दिया। आप टोली दे के दिखाओ किसी को, दिल ही नहीं करता देने का, क्योंकि दिल क्या है, अपना प्यार। उनको वो मां का प्यार उन्होंने दिया, वो सेंटर पर टोली के लिए ही जाते थे और फिर वो उनके परिवार वालों को नहीं मालूम, पर तो टोली से ही क्या हो गए, दीवाने हो गए। पानी के साथ एक कारपेंटर का अनुभव था कि वो कहीं पास में काम कर रहे थे और वो पानी के लिए वहां पर गए कि हमें पानी चाहिए। दीदी ने उनको पानी के साथ पहले टोली दी, क्योंकि खाली पानी नहीं देते। बस उसने उसको समर्पित करा दिया कारपेंटर को। प्यार, अपनापन, ये है रूप बसंत। ज्ञान को जीवन में धारण किया है और उसको प्रैक्टिकल दिखाना। जब भी कोई नया आए तो उसे बाप की पहचान दो। अब देखते हैं कि दीदियों के पास ये उनको डायरेक्शन है, इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी आए उसको टोली जरूर देना है। अब वो दीदी यदि टोली देती है परंतु वो प्यार नहीं उसके अंदर अभिव्यक्त हुआ तो बाबा कहेगा नो, रूप बसंत नहीं हो। तो वो प्यार, वो अनुभव उनको हो कि मैं अपने घर में आया हूं, मैं अपने घर में आया हूं। सेंटर पर जाने से उसको ऐसा महसूस हो कि मैं अपने घर में आया, अपनापन उसको मिले। ये है बसंत।
प्रश्न, अपनी अवस्था को एक रस बनाने का साधन कौन सा है? अपनी अवस्था को एक रस बनाने का साधन कौन सा है? कैसे हम अपनी अवस्था को एक रस बना सकते हैं? उत्तर, संग की संभाल करो तो अवस्था एक रस बनती जाएगी। हमेशा अच्छे सर्विसेबल स्टूडेंट का संग करना चाहिए। अगर कोई ज्ञान और योग के सिवाय उल्टी बातें करता है, मुख से रत्नों के बदले पत्थर निकालते हैं, तो उनके संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। उनके संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। ऐसी आत्मा का मतलब बाबा के सबसे पहला साथी तो बाबा है, उसका संग करना है। उसके बाद इस संसार में जिनके भी संपर्क में आओ, यदि वो बाबा की श्रीमत के अनुसार बात नहीं करता, तो ये नहीं कि उसको छोड़ देना है, अब उनकी व्यर्थ बातों को सुनना नहीं है। साथ तो उनके रहना पड़ेगा, परंतु उनका संग अवॉइड करना है। उतना ही उनका संग करना है जितना वो अच्छा व्यवहार लग सके। बस यदि वो लगता है कि वो बहुत ज्यादा जो है ना बाबा की श्रीमत के विपरीत कुछ भी शब्द बोलता है, तो उसको इग्नोर करो, उन बातों को इग्नोर करो। आत्मा को इग्नोर नहीं करना, ये लाइन याद रखनी है कि हमने आत्मा को इग्नोर नहीं करना, हमने केवल उनकी बातों को इग्नोर करना है। वो बातें हमने सुननी ही नहीं है, वो बातें हम बिल्कुल भी नहीं सुने जो वो व्यर्थ की बातें कर रहे हैं। उनके संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। मतलब उसके सावधान रहना है, अपने ऊपर अटेंशन देना है कि हमने उनकी ऐसी बातें अब सुननी नहीं है, ऐसी बातें हमने सुननी ही नहीं है। सावधान रहना चाहिए। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। ज्ञान और विज्ञान, इसको कहेंगे अलफ और बे। अलफ और बे। बाप ज्ञान देते हैं। अलफ और बे का दिल्ली में विज्ञान भवन है, परंतु वे कोई अर्थ नहीं जानते, वे कोई अर्थ नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे जानते हो। क्या जानते हो? ज्ञान और योग से हम पवित्र बनते हैं। ज्ञान और योग से हम पवित्र बनते हैं। ज्ञान से हमारी चोली रंगती है, हम सारे चक्र को जान जाते हैं। योग की यात्रा के लिए भी ये ज्ञान मिलता है। योग की यात्रा, याद की यात्रा, यात्रा शब्द हमें सीधा सीधा टच कराता है। क्या टच कराता है? क्या बताता है? याद की यात्रा और योग की यात्रा। हाँ जी, बाबा की श्रीमत। भाई जी बाबा हमें याद है। नहीं भाई, क्यों गुस्सा दिला रहे हो? हम यात्रा पे है भाई जी। उसका क्या मतलब है यात्रा पर है? हम बैठे हुए हैं आराम से। बाबा की श्रीमत में निरंतर सुरक्षित रहना। हाँ जी, बाबा की श्रीमत पे चलने का अनुभव होते जाना, अपने नहीं। संस्कारों में परिवर्तन होते जाना। ऐसे तो गड़बड़ नहीं करो भाई। भाई जी, हाँ जी, बाबा की श्रीमत में निरंतर सुधरते जाना। सुधरते जाना। हमारी यात्रा सुधार की है। यदि हम सुधर रहे हैं तो हम यात्रा पर हैं। याद करने से कोई मतलब नहीं है। याद की यात्रा, यात्रा शब्द इसलिए लगाया है कि हमें सुधरना है, हमें आगे बढ़ना है। जितना हम पिछले सेकंड थे, इस सेकंड हमारे में सुधार आना चाहिए। हर सेकंड हमारे में सुधार आना चाहिए।
यदि हम अपने आप को सुधारते जा रहे हैं तो हम याद की यात्रा या योग की यात्रा पर, हमें योग की यात्रा के लिए भी ये ज्ञान मिलता है। ये कोई योग के लिए ज्ञान नहीं देते। कितना क्लियर लाइन कट किया है। केवल योग के लिए ज्ञान नहीं है, ये योग की यात्रा के लिए ज्ञान है। क्योंकि हम इसको ऐसे पढ़ के नहीं चल सकते। योग के लिए ज्ञान नहीं देते हैं, योग की यात्रा के लिए ज्ञान है। बाबा की श्रीमत पर हमें सुधरना है। यदि सुधर नहीं रहे तो ये ज्ञान कोई खाली योग के लिए नहीं है कि बाबा को योग करो बैठ करके। वे तो स्थूल में ड्रिल आदि सिखाते हैं, यह है सूक्ष्म और मूल बात। गीत भी उनसे ताल्लुक संबंध रखते हैं। बाप कहते हैं, हे बच्चे, मूल वतन के राही, कहां के राही हम? मूल वतन के राही, पतित पावन बाप ही सर्व का सदगति दाता है। वही सबको रास्ता बताएंगे घर जाने का। तुम्हारे पास मनुष्य आते हैं समझने के लिए। किसके पास आते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों के पास आते हैं। तो तुमको उनसे पूछना चाहिए, तुम किसके पास आए हो? मनुष्य साधु संत महात्मा के पास जाते हैं, उनका नाम भी रहता है, फलाने महात्मा जी। यहां तो नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। बीके तो ढेर हैं। तुमको पूछना है किसके पास आए हो। कुछ तो सोच करके आए होंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? सबका, वे तो सबका बाप ठहरा ना। कोई कहते हैं आपके महात्मा जी गुरु जी का दर्शन करने आए हैं। बोलो तुम गुरु किसे कहते हो? वो कुछ भी बोले उसको वहीं पर क्लास लेना शुरू कर दो। नाम ही रखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा कुमारी तो वो बाप हुआ ना कि गुरु। हमारा बाप है वो, और आपका भी बाप है। तो आप अपने बाप के पास मिलने के लिए आए हो। उनको यह अनुभव करा के फिर बाबा के पास ले जाओ। कुमारी माना ही इनका कोई बाप है। वे तो तुम्हारा भी बाप ठहरा। बोलो हम बीके के बाप से मिलने आ चाहते हैं, ये बोलो। उनको ये कहला के, उनको ये समझा के फिर उनसे मिलने के पास ले जाओ। प्रजापिता का नाम कभी सुना है? इतने बच्चे और बच्चियां हैं, बाप को मालूम पड़े, उन्हें बाप का मालूम पड़े, वो समझे कि हाँ हम बाप से मिलने के लिए आए हैं। बेहद के का बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी जरूर कोई बाप होगा। तो कोई भी आते हैं उनसे पूछना किसके पास आए हो, बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। जबकि इतने ढेर सेंटर्स हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां इतने हैं, तो जरूर बाप होगा। गुरु हो ना सके, गुरु हो ना सके। पहले तो ये बुद्धि से निकले, पहले तो ये बुद्धि से निकले, समझे कि ये घर है। कोई फैमिली में आया हूं, कोई फैमिली में आया हूं, हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, तो जरूर तुम भी होंगे। अच्छा, वे ब्रह्मा फिर किसका बच्चा है? ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता तो परम पिता परम आत्मा शिव है। वो है बिंदी, उनका नाम है शिव। उनका नाम क्या है? उनका नाम है शिव। वे हमारा दादा है।
तुम्हारी आत्मा भी उनकी संतान है। ब्रह्मा के तुम भी संतान हो, तो तुम ऐसे कहो कि हम बाप दादा से मिलने चाहते हैं। उनको ऐसे समझाना चाहिए जो उनकी बुद्धि चली जाए बाप की तरफ। समझें मैं किसके पास आया हूं। प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है। वे है सब आत्माओं का बाप। पहले ये समझो हम आत्मा, हम किसके पास आए हैं। ऐसे युक्ति से समझाना है जो इनको पता पड़े कि ये शिव बाबा की संतान है, ये एक फैमिली है। इनको बाप और दादा का परिचय हो जाए। तुम समझा सकते हो सर्व का सद्गति दाता निराकार बाप है। वे प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सर्व की सद्गति करते हैं। उनको सब पुकारते हैं। देखते हो ना कितने बच्चे हैं जो आकर बाप से वर्षा लेते हैं। पहले उनको बाप का परिचय मिले तब समझे। हम बाप दादा से मिलने आए हैं। बोलो हम उनको बाप दादा कहते हैं। नॉलेजफुल पतित पावन वह शिव बाबा है ना। फिर समझाना चाहिए भगवान सर्व का सद्गति दाता निराकार है। वह ज्ञान का सागर है। ब्रह्मा द्वारा बेहद का वर्षा ले रहे हैं तो वे समझे ये ब्रह्मा कुमारियां शिव बाबा की संतान हैं। शिव बाबा की संतान हैं। वही सबका बाप है। भगवान एक है। वही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वे स्वर्ग का रचयिता सर्व का बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी बनते हैं। जो भी देखो समझने लायक है तो उनको ये समझाना चाहिए। पहले तो पूछो तुम्हारे बाप कितने हैं। कोई आता है क्योंकि युक्ति सोचनी है, तुम्हारे बाप कितने हैं। कभी आपने किसी से पूछा ये प्रश्न? आप में से किसी ने ये प्रश्न कभी किसी से पूछा तुम्हारे बाप कितने हैं? हैं जी? नहीं पूछा। बाबा सिखा रहा है ऐसे प्रश्न पूछो। क्या कहेगा सामने वाला? हैं जी? पूछा था, क्या कहता है सामने वाला? वो भक्ति में काफी मान्यता रखती थी तो उन्होंने कहा 2 बाप हैं। तो पहले तो एक ही बताते हैं। भाई जी एक ही बाप को सब कुछ मानते हैं। एक ही बाप है हमारा, कोई लौकिक बाप कोई नहीं। वो देखिए वो आपको हर एक अपने अपने तरीके से बताएंगे। जब पूछा जाए कि तुम्हारे कितने बाप हैं, कोई ससुर को भी इकट्ठा कर देता है, कोई जो है ना ताऊ चाचे को भी इकट्ठा कर देता है, कोई परमात्मा को भी इकट्ठा कर देता है, कोई अपने इष्ट देव को भी इकट्ठा कर देता है। तो उनकी संख्या अलग अलग हो सकती है। परंतु पहली बात पर तो पहली उनकी नजर ऐसी होती है कि ये प्रश्न क्या पूछ लिया इसने। मतलब वो एकदम हैरान हो जाता है कि ये मतलब होता है बाप तो एक ही होता है। जो सामान्य बुद्धि है वो तो कहेगा बाप तो एक ही होता है। 2 बाप, माँ 2 हो सकती है, बाप तो एक ही होगा ना। ठीक नहीं कि सगी माँ हो मतराई माँ हो, ठीक नहीं, सौतेली माँ भी हो सकती है कोई, परंतु बाप तो एक ही होगा ना। तो इस प्रकार से मतलब थोड़ा लगता है, परंतु उनको लगता भी है। तो फिर वो क्यूरियोसिटी भी बनती है जब आप उन्हें समझाते हो कि आपके 2 बाप हैं।
एक आपके शरीर का बाप है, एक आप आत्मा का पिता परमात्मा है। ये दो बाप होते हैं जिनकी संतान आप हैं। तीसरा बाप जल्दी बताने की जरूरत नहीं होती, तो उनको फिर दो बाप का परिचय देना होता है। पहले तो पूछो तुम्हारे बाप कितने हैं, फिर उनको बताना है लौकिक और पारलौकिक दो बाप है। बाप तो सर्वव्यापी हो ना सके, लौकिक बाप से ये वर्षा मिलता है और पारलौकिक बाप से ये वर्षा मिलता है। सब जगह हो तो कैसे वर्षा मिलेगा? फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं? ये अक्षर नोट कर धारण करो, ये अक्षर अपने अंदर नोट करो और अपने अंदर धारण कर लो कि बाप हमारा सर्वव्यापी नहीं है। यह समझाना जरूर पड़ता है, समझाने वाले तुम ठहरे, क्योंकि समझाना तो तुमको है ना। ये घर है, हमारा गुरु नहीं। देखते हो ये सब ब्रह्मा कुमारियां हैं। वर्षा हमको निराकार शिव बाबा ही देते हैं, जो सर्व का सदगति दाता है। ब्रह्मा को सर्व का सदगति दाता, पतित पावन, लिबरेटर नहीं कहा जा सकता। उनको बता देना है कि ब्रह्मा भी भगवान नहीं है, शिव बाबा हमारा बाप है। ये शिव बाबा की ही महिमा है। जो भी आए उनको ये समझाओ कि ये सर्व का बाप दादा है, इनमें परमपिता परमात्मा आए हुए हैं। तो ये क्या हैं? बाप दादा हैं। उनको बाप दादा का परिचय भी कराओ। वही बाप स्वर्ग का रचयिता है, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। ऐसे तुम किसको भी समझाएंगे तो फिर बाप के पास आने की दरकार ही नहीं रहेगी। बाप के पास आने की दरकार ही नहीं रहेगी। वे तो हिरे हुए हैं, उनकी तो आदत पड़ी हुई है। हिरे हुए समझते हैं? हिरे का अर्थ क्या होता है? आदत पड़ना। देखा हिरी हुई गाय होती है, किसी ने देखी है? गाय पाली है किसी ने? पाली नहीं है, पर देखा है। जिसको जहाँ आदत होती है वो उधर ही जाता है। किधर आदत होती है उसकी? किसी भी तरफ, जिस तरफ उसको आदत पड़ जाती है, जहाँ उसको चारा मिलता है वो उसी तरफ जाएगी फिर। हाँ, मैक्सिमम जहाँ उसे हरी हरी घास दिखता है ना, वहीं पे चल जाती है और चल के वापिस आ जाती है। हाँ, मतलब हमारे जब हमने गाय पालते थे तो हमने इस चीज को देखा, क्योंकि हमारी एक गाय हरियाई होगी, उसको हिर गई और ऐसी आदत हो गई कि जो ग्वाला छोड़ने आता था बस भाग जाती थी, वापिस जंगल में खेतों को उजाड़ती थी जाकर के। अब बेचारों के खेत फसल में जाकर वो उजाड़ेगी तो उसको मारेंगे पकड़ करके। तब ये होता था कि वो पकड़ करके फिर कमेटी में दे देते थे कि इस गाय ने हमारा जो है ना नुकसान किया है। फिर हम कमेटी में छुड़ाने जाते थे तो उसको पैसा देना पड़ता था। तो बहुत अटेंशन रखना पड़ता था कि टाइम पर गाय को ग्वाले से पकड़ कर हम लेके आए। कांजी हाउस बोलते थे गाय। हाँ जी, गाय को बंद करने, कांजी हाउस होता था जिसमें गाय को बंद कर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। गांव में कांजी हाउस होता था। बिल्कुल, अपने अपने भाषा अलग अलग होती है ना, तो आपके इलाके में इस प्रकार का नाम दिया गया होगा। जेल वहाँ बंद करके आ जाते। हाँ, वो एक किसी गाय तो वहाँ देख के तो वहाँ मिल जाएगी। हाँ, वहाँ मिल जाएगी। फिर वहाँ पैसे देके छुड़ाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। कांजी हाउस बोलते हमारे यहाँ उसको। हाँ, मतलब भाषा में अंतर होगा। हमारे एरिया मतलब एक जो है ना जो बनाया हुआ था, जिसको दरवाजा लगा हुआ था बड़ा सारा ग्राउंड सा, ऐसा ही होता है वो। तो उसके अंदर हाँ, उसको पकड़ कर वहाँ वो दे आएगा और वहाँ उसको बांधेगा। वो जुर्माना लगेगा जिसकी गाय ने दूसरे की खेत का नुकसान किया। वो पंचायत उसको मेंटेन करती, पंचायत पैसे अपनी गाय को संभाल के रखो भाई। तो हिरे हुए हैं, आदत बनी हुई है उनकी, गाय की आदत बन जाती है ना। कहेंगे गुरु जी का दर्शन करेंगे। भक्ति मार्ग में गुरु की बहुत महिमा कर, भक्ति मार्ग में गुरु की बहुत महिमा करते हैं। वेद शास्त्र यदि यात्रा आदि सब गुरु ही सिखलाते। तुमको समझाना है, मनुष्य गुरु हो नहीं सकते। हम ब्रह्मा को भी गुरु नहीं कहते, सतगुरु एक है।
कोई मनुष्य ज्ञान का सागर हो नहीं सकता। वे सब हैं भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने वाले, उनको शास्त्रों का ज्ञान कहा जाता है, जिसको फिलॉसफी कहते हैं। यहाँ हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं, ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। ज्ञान सागर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को नहीं कह सकते, तो मनुष्य को कैसे कह सकते हैं? ज्ञान की अथॉरिटी मनुष्य हो ना सके। शास्त्रों की अथॉरिटी भी परम पिता परम आत्मा को कहा जाता है। दिखाते हैं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सब वेद शास्त्रों का सार इनके द्वारा समझाते हैं। बाप कहते हैं मुझे कोई जानते ही नहीं, तो वर्षा कहां से मिले? बेहद का वर्षा बेहद के बाप द्वारा ही मिलता है। अब ये बाबा क्या कर रहे हैं? ये होली और धुरिया है ना? ये क्या है? होली और धुरिया है ना? ज्ञान और विज्ञान अक्षर सिर्फ दो हैं। मन मना भव का भी ज्ञान देते हैं। मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो ये ज्ञान विज्ञान है, होली और धुरिया। मनुष्यों में ज्ञान ना होने के कारण वे तो एक दो के मुख में धूल डालते हैं भी ऐसे। गति सदगति किसकी भी होती नहीं, धूल ही मुख में डालते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको भी है नहीं। दंत कथाएं सुनते आए हैं, उनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास। अब तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम बच्चों को बाप से वर्षे की प्राप्ति के लिए राय देनी है, तो उनको पता पड़े ये वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा और कोई द्वारा मिल नहीं सकता। सब सेंटर्स पर ये नाम लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियां। अगर गीता पाठशाला लिखें तो कॉमन बात हो जाती है। अब तुम भी बीके लिखो, तब तो बाप का परिचय दे सको। नहीं लिखते हैं, परंतु इसमें डरने की कोई बात नहीं। बोलो ये घर है, तुम जानते हो किसके पास आए हो, किसके घर आए हो। इन सबका बाप है प्रजापिता ब्रह्मा। भारतवासी प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं। भारतवासी प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं। क्रिश्चियन भी समझते हैं आदि देव होकर गए हैं, जिसके ये मनुष्य वंशावली है। बाकी वे मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को ही। क्राइस्ट को, बुद्ध को फादर समझते हैं। सिजरा है ना, किसको याद है सिजरा? नक्शा को कहते हैं भाई जी, गांव के नक्शा को। पटवारी के पास नक्शा होता है। हाँ, पटवारी के पास नक्शा होता है, उसको सिजरा कहा जाता है। उसे सिजरा क्यों कहते हैं? उस पर लिखा होता है भाई जी, सारा सब कुछ उसमें लिखा होता है। क्या लिखा होता है उस पर? ये सारा नक्शा लिखा होता है। क्या लिखा होता है ये मुझे पता लगे ना, क्यों उसे सिजरा कहा जाता है? लिखा हुआ तो है ही भाई जी। उसमें भाई किसका दायरा कितना है, सारे कुछ जैसे वो बच्चों लोग स्कूल में फैमिली ट्री बनाते हैं ना, हाँ, उससे उनका पूरा पूर्व वंश का पूरा परिचय रहता है। पूरा परिचय, पूरे उनके सारे दादा परदादा तक के। वे इसके ये दादा की जमीन थी या परदादा की जमीन थी, उसके ये 3 बच्चे थे, उनका ये 3 हिस्से हुए, फिर उसके 3 हिस्से हुए, उसके 8 हिस्से हुए, उसके 4 हिस्से हुए, उसके 6 हिस्से हुए, उनके बच्चे 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 बच्चे, अब तक का जो पहला उनका जो हेड था उसके नाम से लेकर वहां तक सारा उस नक्शे में दिखाया हुआ होता है कि ये इतनी जमीन 50 किले जमीन इस व्यक्ति की थी, उसके 3 बच्चे थे, इस प्रकार से ये बटी थी, ये दूसरे के पास गई थी, ये तीसरे के पास गई थी, और फिर उसके बाद उनके कैसे बटी, उनकी कैसे बटी।
तो वहां उसी नक्शे में ये सारा दिखाया जाता है। तो इसलिए उसको ट्री होने के कारण, उसमें वंशावली होने के कारण उसे सिजरा कहा जाता है। पूरे उनके जो दादा परदादा हुए उनकी जमीन से उनका हिस्सा सारा पता लगता है। क्राइस्ट को बुद्ध का फादर समझते, क्राइस्ट को बुद्ध को वो क्या समझते हैं? फादर समझते हैं। सिजरा है ना, असल में बाप ने ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है। वे हो गया ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। पहले बाप का परिचय देना है। वो कहे हम आपके बाप से मिलना चाहते हैं, बोलो वर्षा शिव बाबा से मिलता है, ना कि ब्रह्मा बाबा से। तुम्हारा बाप कौन है? गीता का भगवान कौन है? आदि आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की? बाप नाम कहने से समझेंगे ये सब ब्रह्मा कुमारियां शिव बाबा की औलाद हैं। वर्षा मिलता है शिव से ब्रह्मा द्वारा गति व सदगति का। वे इस समय हमको जीवन मुक्ति दे रहे हैं, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। ये ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। कोई भी आए तो उसको समझाओ किसको मिलने चाहते हो। वे तो हमारा भी और तुम्हारा भी बाप है। गुरु गोसाई तो है ही नहीं, ये तो तुम समझते हो जैसे कि होली धुरिया कराते हो, नहीं तो होली धुरिया का कोई अर्थ नहीं निकलता। ज्ञान से चोली रंगते हो, आत्मा इस चोले के अंदर है। वे पवित्र बनने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। ये तो पवित्र शरीर नहीं है, ये खलास हो जाना है। गंगा स्नान शरीर को कराते हैं। गंगा स्नान किसको कराते हैं? शरीर को कराते हैं। आत्मा तो स्नान करती नहीं ना, आत्मा तो करती है ज्ञान स्नान। ज्ञान गंगा का स्नान करती है, शरीर करता है पानी की, गंगा में स्नान। परंतु पतित पावन बाप के सिवाय कोई है ही नहीं। पतित आत्मा बनती है तो आत्मा पानी के स्नान से पावन हो नहीं सकती। ये किसी को पता नहीं है। वे तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा निर्लेप है। अभी जो सेंसिबल बने हैं, जो समझदार बच्चे बने हैं, वो ही धारणा कर और करा सकते हैं। जिन बच्चों के मुख से सदैव रतन ही निकलते उनको रूप बसंत कहा जाता है। जिनके मुख से हमेशा क्या निकलते होंगे? ज्ञान रतन। बाबा के महावाक्य, बाबा ने कहा, बाबा ने ऐसे कहा, बाबा ने ऐसे कहा, उनको रूप बसंत कहा जाता है। सिवाय ज्ञान विज्ञान के, ये ज्ञान के साथ विज्ञान क्यों लगा दिया? ज्ञान के साथ विज्ञान क्यों लगा दिया? सिवाय ज्ञान विज्ञान के बाकी आपस में कुछ भी लेन देन करते हैं, गोया पत्थर ही मारते हैं। बताओ अब ज्ञान विज्ञान क्या होता है? ज्ञान तो है नॉलेज, और विज्ञान है प्रैक्टिकल योग। अच्छा, ज्ञान माना ज्ञान और विज्ञान माना योग, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल होता है। ज्ञान को जब हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, उसको कहा जाता है विज्ञान या योग। प्रैक्टिकल के कारण ही ज्ञान को विशेष ज्ञान विज्ञान कहा जाता है। भाई जी, हाँ जी, थ्योरी प्रैक्टिकल, थ्योरी और प्रैक्टिकल दो चीजें होती है। थ्योरी में तो जो ज्ञान पढ़ाया जाता है उसको प्रैक्टिकल पे करवाया जाता है। प्रैक्टिकल करवाया तभी उसको विज्ञान। जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता उसको विज्ञान नहीं कहते, वो विज्ञान नहीं। बाकी आपस में कुछ भी लेन देन करते हैं, ज्ञान विज्ञान को छोड़कर आपस में कुछ भी और बातचीत करते हैं, गोया पत्थर ही मारते हैं। वो आत्माएं क्या कर रही हैं? पत्थर मार रही हैं। सर्विस बदले डिसर्विस कर रही है। 63 जन्म एक दो को पत्थर मारते आए। अब बाप कहते हैं तुमको
ज्ञान विज्ञान की, तुमको ज्ञान विज्ञान की बातें कर दिल को खुश करना है। झारमुई झगमुई की बातें नहीं सुनानी चाहिए। झारमुई झगमुई मतलब व्यर्थ की बातें बिल्कुल भी नहीं सुननी चाहिए। ये ज्ञान है ना, ये ज्ञान है ना। पत्थर तो सारी दुनिया एक दो को मारती है, पत्थर तो सारी दुनिया एक दो को मारती है। तुम बच्चे तो रूप बसंत हो, तुमको ज्ञान विज्ञान के सिवाय ना कुछ सुनना है ना सुनाना है। सुनना भी नहीं है और सुनाना भी नहीं है। जो उल्टी बातें करते हैं उनका संग ही खराब है। जो बहुत सर्विस करने वाले हैं उनका संग तारे, उनका संग तारे। कोई ब्राह्मण रूप बसंत है, कोई ब्राह्मण बनकर फिर उल्टी सुल्टी बातें करते हैं, ऐसे का संग नहीं करना है, ऐसे का संग नहीं करना चाहिए और ही नुकसान कर देंगे। बाबा बार बार सावधानी देते हैं। उल्टी सुल्टी बातें करते हैं, उल्टी सुल्टी बातें करते हैं, एक दो में कभी ना कर। कोई भी उल्टी सुल्टी बातें एक दो में, क्योंकि अकेले से तो बात होगी नहीं, दो जने आपस में वो भी उल्टी बात करे वो भी उल्टी बात करे, नहीं कर। नहीं तो अपनी भी सत्यानाश और दूसरे की भी सत्यानाश कर देते हैं, तो फिर पद भ्रष्ट हो पड़ता है। बाबा कितना सहज सुनाते हैं। शौक होना चाहिए, शौक होना चाहिए। बाबा हम जाकर बहुतों को ये नॉलेज देते हैं। वहां बाप के सच्चे बच्चे हैं, वही बाप के सच्चे बच्चे हैं। सर्विसेबल बच्चों की बाप भी, सर्विसेबल बच्चों की बाप भी क्या करते हैं? महिमा करते हैं। उनका संग करना चाहिए, ऐसे बच्चों का संग करना चाहिए। कौन अच्छे अच्छे स्टूडेंट का संग रखते हैं? बाबा से पूछो तो बता सकते, बाबा से पूछो तो बता सकते हैं कि कौन कौन से बच्चे हैं जो अच्छा संग करते हैं, कौन बाबा की दिल पर चढ़े हुए हैं, वो झट बताएंगे। सर्विस करने वालों का बाबा को भी रिगार्ड है। जो सेवा करने वाले बच्चे हैं बाबा उनका भी रिगार्ड करते हैं। कोई तो सर्विस भी नहीं कर सकते, कोई तो इतने अच्छे बच्चे हैं सर्विस भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुतों का खराब संग मिलने से अवस्था नीचे ऊपर हो जाती है। हाँ, कोई स्थूल सर्विस में अच्छे हैं, वे भी अच्छा वर्षा पा लेते हैं। अलफ और बे समझना तो बड़ा सहज है। कोई को भी सिर्फ बोलो, बाप और वर्षे को याद करो। क्या करो? बाप और वर्षे को याद करो। बस अक्षर ही दो हैं, एक अलफ और एक बे। अलफ माने अल्लाह और बे माना बादशाही। ये दो बातें याद करनी है बस। ये तो बिल्कुल सहज है। कोई भी आए उनको सिर्फ कहो बाबा का फरमान है, माम एकम याद करो, मुझ एक को याद करो। बस सबसे बड़ी खातिरी यही है, सेवा यही है। जो भी आए उसकी ये सबसे बड़ी सेवा तुम्हें करनी है। ये बाप कहते हैं
मुझे याद करो तो तुमको स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। तुमको क्या मिलेगा? स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। हर सेंटर में ऐसे नंबरवार है, सब एक जैसे नहीं होते हैं, नंबरवार है। कोई तो डिटेल में समझा सकते हैं और कोई नहीं समझा सकते। तो फिर सिर्फ ये बताओ, कल्प पहले भी बाप ने कहा था कि माम एकम याद करो, मुझ एक को याद करो। कोई भी देहधारी देवी देवता आदि को भी याद मत करो। बाकी झाड़ मुई झग मुई फलाना ऐसा व्यर्थ की बातें नहीं करनी, कुछ भी नहीं करो। ये करते हैं, कुछ भी नहीं करो। ये बाबा ने तुमको होली और धुलिया खिलाया। बाबा ने क्या खिलाया हमें? होली और धुलिया खिलाया। खिलाया मतलब खिलाया, खेलते हैं ना, ये खिलाया है मतलब होली और धुलिया खिलाया। कैसे होली और धुलिया खिलाया? भाई जी धुरिया तो उसको बोलते हैं ना, रंग को, कलर को। और होली? होली तो होलिका दहन होगा, या बाबा जैसे बोलते हैं होली, बाबा की होली। होली में होलिका दहन आता है, और धुरिया में जब होली होती है, होली का मतलब है होलिका दहन, और धुरिया का मतलब है दूसरों को रंग लगाना। दूसरों को रंग लगाना। पहले दहन होता है, फिर रंग लगाया जाता है। क्यों करते हैं दहन? कौन बताएंगे दहन क्यों करते हैं? भाई विकारों को हटाना। विकारों को जलाना। अपने अंदर जो भी नेगेटिविटी, जो भी वेस्ट है, उनको जलाना होलिका दहन। ठीक है। ये बाबा ने तुमको होली और धुरिया खिलाया। बाकी रंग आदि लगाना तो आसुरी मनुष्यों का काम है। बाकी रंग आदि लगाना ये तो आसुरी मनुष्यों का काम है। मतलब भाई जी विकारों को हम होली में दहन कर देंगे। हाँ, फिर जो है ना हमारे अंदर गुण रह जाएंगे, उन गुणों का रंग हमने सबको लगाना है। तो वो धुरिया हो जाएगी। बिल्कुल, गुणों का रंग लगाना है। ये पानी वाले नीले पीले काले ये रंग नहीं लगाने। तो भाई जी वो लकड़ियां किस पर्पज से जलाते हैं सर? लकड़ियां मैंने चर्चा किया था, ऐसा होता है 1 महीना पहले लगभग एक चौराहे पर खूंटा गाड़ते हैं होलिका दहन के लिए। एक स्थान निश्चित करते हैं, खूंटा गाड़ने वाला ये स्थान निश्चित हो गया कि यहाँ हम होली जलाएंगे। 1 महीना पहले वो डिसाइड कर देते हैं। फिर गांव वाले लोग, जैसे हम बच्चे हो गए, उस टाइम पर हम बच्चे थे, तो हम इधर उधर जो भी वेस्ट पड़ा होता था, कांटीली झाड़ियाँ और ये गोबर सूख जाता है ना, पड़ा पड़ा गाँव में तो ऐसे होता है। तो जो पड़ा होता है कहीं सूखा पड़ा है गोबर, वो हमारी टोली जाएगी, वो सारे इकट्ठा करके लाएंगे। फिर जाएंगे घरों से मांग कर लाएंगे, जी हाँ जी आपके घर जाए हुआ है, जलाने दो, होलिका के लिए दो। जैसे कूड़ा लेने वाले आते हैं ना, वो कूड़ा लेके जाते हैं, ऐसे ही वो अपने घर में जो भी व्यर्थ जो सामान पड़ा होता था, किसी का कोई भी लकड़ी का टूटा फूटा सामान पड़ा है, तो वो सब दे देते थे। तो उन सब को जो है ना इकट्ठा करके क्या किया जाता था, ढेर लगा दिया जाता था। फिर हम कंपटीशन करते थे, हमारी आग जो है ना कितना ऊंची गई। तो उसमें क्या जलाया गया? कांटे जलाए गए, वेस्ट जो पड़ा हुआ था वो जलाया गया। ठीक है।
पर यहाँ तो वो भाई जी हाँ जी। तो हिरण्यकश्यप से जुड़ी हुई कथाएं है ना वो वाली, तो उससे मनाते हैं होली तो। हाँ, मतलब वो उसी को जलाते हैं। अब क्या जलाया गया? वेस्ट जलाया गया ना। जो कांटे पड़े थे, जंगल में पड़े हुए थे, उन सबको इकट्ठा करके, कटीली झाड़ियां, लकड़ियां, जो भी पड़ा होता था, सब इकट्ठा करके ढेर सारा बड़ा करके जलाते थे। और भाई कुछ गांव ऐसे हैं, जैसे ये भूतेश वाले पंडित जी हैं, इनका गांव में ऐसे जी कि वो जिस दिन वो दहन करते हैं ना, उस दिन वो नंगे पैरों से गुजरते हैं और महीना तक वो जो आदमी होता है वो पूजा करता है और फिर जलती हुई उसमें से निकलता है वो। होगा, क्योंकि वो चलते हैं, आग के ऊपर चलते हैं, वो अभ्यास करते हैं चलने का भी, तभी वो चल पाते हैं ना। अभ्यास नहीं करते, जो पूजा वूजा करते हैं, पता नहीं क्या कि कौन से इष्ट की पूजा करते हैं। बेशक पूजा करें भाई जी, ये कोई पूजा से कोई आने वाली चीज नहीं है, ये अभ्यास से आने वाली चीज है। अच्छा, मतलब क्योंकि उसमें कोई ड्रामा, कोई भी मंत्र पढ़ने से नहीं है कि भाई मेरे पैरों में ताकत आ गई, जलूंगा नहीं मैं। मतलब ये अभ्यास की बात होती है, वो धीरे धीरे अपना, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि जला हुआ हाथ जो है वो दर्द आग को महसूस नहीं करता। कभी आपकी उंगली जली हो तो आपको गर्म नहीं लगेगा, क्योंकि ऊपर डेड सेल आ गई है। वृंदावन की तरफ है भाई जी, फारन गांव है, वो पंडितों का ही गांव है। ठीक बात है। और वहां पर ऐसे होता है। हाँ ठीक है, हर एक गांव का अपना अपना थोड़ा बहुत अंतर तो रहेगा ना, उनकी भाषा, उनका रहन सहन, उनका जीवन। कोई किसकी गिलानी बैठ सुनाए तो सुनना नहीं है, तो नहीं सुनना चाहिए। बाबा कितना अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, सुनाते हैं। मन मना भाव, मध्याजी भाव। कोई भी आए तो उसको समझाओ। शिव बाबा सबका बाप है, वे तो कहते हैं मुझे याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। गीता का भगवान भी वे है, मौत सामने खड़ा है तो तुम बच्चों का काम है सर्विस करना, बाप की याद दिलाना। ये है महान मंत्र, जिससे राजधानी का तिलक मिल जाएगा। कितनी सहज बात है। बाप को याद करो और कराओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, सेंसिबल बन सबको बाप का परिचय देना है। मुख से कभी पत्थर निकाल डिस सर्विस नहीं करनी है। ज्ञान योग के सिवाय दूसरी कोई चर्चा नहीं करनी है। जो रूप बसंत हैं, सर्विसेबल हैं, उनका ही संग करना है। जो उल्टी सुल्टी बातें सुनाए, जो क्या करे, उल्टी सुल्टी बातें सुनाए, उनका संग ही नहीं करना, छोड़ दो उनको। वरदान। नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। क्या बनो? हिम्मतवान भव। जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं, उनके आगे वह नजदीक भी नहीं आ सकते। चाहे सोने का चाहे हीरे का रूप धारण करे, लेकिन उसकी अट्रैक्शन में नहीं आएंगे। ऐसी सच्ची सीताएं बन लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख हिम्मतवान बनो। फिर रावण की बहुसेना
वार करने की बजाय आपकी सहयोगी बन जाएगी। प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे। स्लोगन: सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। सदा क्या रहो? निर्भय और निश्चिंत रहो। विजयी बनने का फाउंडेशन है निश्चय। फाउंडेशन अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती। निश्चिंत रहते हैं। अगर फाउंडेशन कच्चा है तो थोड़ा सा भी तूफान आएगा तो थोड़ी भी धरनी हिलेगी तो भय होगा कि ये बिल्डिंग नीचे आ पड़ेगी। ये बिल्डिंग हमारी गिर नहीं जाए या क्रैक नहीं पड़ जाए। लेकिन निश्चय का फाउंडेशन पक्का होगा तो निर्भय है और निश्चिंत रहेंगे। निर्भय और निश्चिंत रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।